रायगढ़ लोकसभा के चुनावी संगमरमी हर अब अज्ञावत हवे, जहां पार्टी चुनावी दल मन मतदाता मन ला रिझाए बर अपन अपन पैतरा ल घलो आजमावत हवे। जे कड़ी में रायगढ़ लोकसभा हमर राज पार्टी प्रत्याशी अल्बर्ट मिंज के पक्ष में बहुमत हासिल करे बर रायगढ़ होटल साई श्रद्धा में पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, राष्ट्रीय संयोजक हमर राज पार्टी सर्व आदिवासी समाज विनोद नागवंशी, राष्ट्रीय महासचिव उदयनताम, प्रदेश अध्यक्ष अल्बर्ट मिंज, हमर राज पार्टी संयोजक BS नागेश सहित पूर्व विधानसभा रायगढ़ और खरसिया प्रत्याशी भवानी सिंह सिदार के प्रमुखता में छत्तीसगढ़ में हमर राज पार्टी के उम्मीदवार ला भारी बहुमत के साथ में जिताए बर अनुरोध ल घलो करे हवे। जहां सामान्य सभा के आयोजन में रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी अल्बर्ट मिंज के पक्ष में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भारी तादाद में सैकड़ों महिला पुरुष युवा कार्यकर्ता मन हमर राज पार्टी प्रत्याशी ला प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी बनाए बर एकजुटता भरे आह्वान ल घलो करे हवे। हमर राज पार्टी की ओर से जो प्रश्न किए हैं मैं उसका धन्यवाद देता हूं। और मैं जो रायगढ़ लोकसभा के लिए जो मैं खड़े हूँ, हमारे आदिवासियों के जो अत्याचार हो रहा है, जल जंगल जमीन पैसा, ये सब हमारे वर्ग या समाज को नहीं मिल पाने के कारण मेरे को रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मेरे को उतरना पड़ा। क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई चरमवत में है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस कारण मेरे को रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की ओर से आना पड़ा और इसके लिए मैं तन मन धन से मैं सहयोग करूंगा। और मेरा नाम भवानी सिंह सिदार, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी खरसिया और रायगढ़। मेरे साथ में है श्री अल्बर्ट मिंज जी, वर्तमान संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2 रायगढ़ से ये प्रत्याशी। हमार राज पार्टी के बैनर तले हम लोकसभा चुनाव संसदीय लड़त हन। हमार राज पार्टी के प्रमुख मैनिफेस्टो जेला की घोषणा पत्र भी कथन और डिक्लेरेशन भी कथन। हम सबसे पहले जो है आदिवासियों की 32% आरक्षण, दूसरा महंगाई आसमान से है, और तीसरा सबको स्वास्थ्य प्राप्त हो। अभी जो आरक्षण में 32% छत्तीसगढ़ में हम लोग मिले रही, तो पूर्ववर्ती सरकार मन वर्तमान सरकार मन क्रियान्वयन कर नहीं सकते, आरक्षण ला बचा नहीं सकते। इसलिए हमार राज पार्टी से हम लोकसभा चुनाव लड़के आदिवासी वर्ग ला 32%, पिछड़ा वर्ग मन के जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जाति ला भी अपन के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाए के लिए वचनबद्ध हन, घोषणा पत्र में लिख के दे दे हन। ये हमार मैनिफेस्टो है। हमार दूसरा उद्देश्य है, आज जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उन सब को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम व्यावसायिक शिक्षा लागू करेंगे और सभी प्रदेश में समान शिक्षा देकर सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।